जो प्रयास करता है वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। वह स्वयं के भीतर प्रवेश करने में सफल हो जाता है। जो प्रयास नहीं करता, समय के भरोसे बैठा रहता है, उसे मृत्यु के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। तो आज की हमारी जो वीडियो है वह ध्यान पर होने वाली है। आज हम फिर से अनंत की खोज में प्रवेश करेंगे जिसका कोई अंत नहीं। तो किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। लेट कर करना चाहते हो ध्यान तो लेट जाएं। शरीर के पीछे की तरफ लगा कर रखें। आप अपने चेतना से पीछे की तरफ देख रहे हैं। आपकी पीठ है और बाहर की जो प्रक्रिया है जहाँ पर आपका शरीर स्थित है उसके पीछे की तरफ आप निरीक्षण कर रहे हो। आंखें आपकी बंद हैं। बिल्कुल सहजता से देख रहे हैं, आनंद से देख रहे हैं। और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। निरंतर ध्यान बनाए रखें शरीर के पीछे की तरफ। अब शरीर के दाईं तरफ ध्यान लगा कर रखें, राइट साइड। पहले आपने आगे देखा, फिर पीछे देखा, अब दाईं तरफ। कुछ क्षणों के लिए निरीक्षण करते रहें। अपने दाईं तरफ की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें महसूस करते रहें। अपने दाईं तरफ आसपास जो है उसे महसूस करते रहें, देखते रहें। आप देख रहे हो और निरंतर देख रहे हो, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आनंद से बने हुए हो। यह सहजता, यह शांति, यह आनंद जब आप देख रहे हो तो और बढ़ता जा रहा है। आप इसमें डूबते जा रहे हो, बिल्कुल सहजता में, बिल्कुल शांति में। अब आप अपना ध्यान
बाईं तरफ लगा कर रखें शरीर के लेफ्ट साइड। दोनों आंखें आपकी सहजता से बंद है और अपनी बाईं तरफ की आसपास की वस्तुओं को देखते रहें। अपने बाएं शरीर को भी देखते रहें, अपने बायां भाग को भी देखते रहें। हाथ को, टांग को, कंधे को, कान को, बाएं सिर को बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल आनंद से अब अपने शरीर के चारों तरफ देखते रहें। पहले आपने आगे देखा, फिर पीछे, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। अब आप चारों दिशाओं से अपने आसपास देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो और बाहर देख रहे हो। जहाँ आप स्थित हो, चारों तरफ निरंतर देखे जा रहे हो, सहजता से बने हुए हो और बाहर प्रत्येक जो वस्तुएं हैं वह तो आपके निरीक्षण में है ही, लेकिन बाहर आकाश भी स्थित है आपके शरीर के चारों तरफ। अब आप देखें कि आप स्वयं कहाँ हैं। जो यह देख रहा है, जो यह देख रहा है चारों तरफ, शरीर को बाहर से पूरा महसूस कर रहा है, वह यह भी देख रहा है कि आपकी दोनों आंखें बंद हैं। वह यह भी देख रहा है कि अभी वर्तमान है और वह निरंतर बना हुआ है चारों तरफ, या कहीं भी नहीं। शरीर पर हो रही प्रत्येक संवेदना को भी देखते रहें। शरीर पर हो रही प्रत्येक संवेदना को भी देखते रहें। जो देख रहा है वह कहीं नहीं है, लेकिन है तो है, क्योंकि उसके बिना यह सब प्रक्रिया कैसे घटित हो सकती है। लेकिन आप बाहर देख रहे हो चारों तरफ, वह आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे कहने की बात नहीं है,
आप स्वयं खोजोगे, स्वयं देखोगे तो स्वयं अनुभव होगा। अब यह जो है या नहीं है, इसके बारे में क्या कहा जाए, इसको कैसे व्यक्त किया जाए। आप भी तो जान रहे हो, लेकिन आप बता सकते हो कि अभी जो है वह क्या है। कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान तालू पर लगा कर रखें और सहजता से अपने तालू को भी देखने का प्रयास करें। तालू अर्थात सिर के उपला हिस्सा आप देख रहे हैं सहजता से, बाहर भी अपने तालू पर भी। वहाँ पर संवेदना हो रही है या नहीं हो रही है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि यह मेरा शरीर है और यह शरीर का उपला हिस्सा है। लेकिन फिर भी जैसे आप यहाँ पर नहीं हो, फिर भी जैसे आप यहाँ से अलग हो, इस स्थान से बिल्कुल भिन्न हो। यह स्थान तो आपके लिए वैसा ही है जैसे सारी वस्तुएं हैं, जैसे बाहर की कोई चीज़ है। आप इस स्थान को महसूस तो कर रहे हो, लेकिन आप हो नहीं। अब कुछ क्षणों के लिए आपने बाहर तो देख लिया, लेकिन अपने आप को कहीं पाया नहीं। सब कुछ बाहर महसूस हो रहा है, ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या पक्षी हैं या कुछ भी और आवाज़ है, ध्वनि है, वह आ रही है। आप बाहर ही हो जैसे, लेकिन कहीं नहीं दिख रहे। जो देखने वाला है वह देख रहा है निरंतर। अब कुछ क्षणों के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक अपने शरीर को भी देखें। आंखें आपकी सहजता से बंद हैं। तालू से लेकर मूलाधार तक अपना ध्यान लगा कर रखें। अब आप बाहर से भीतर देख रहे हो। मैं बाहर से भीतर देख रहा हूँ। लेकिन भीतर का कोई एहसास नहीं, भीतर का कोई अनुभव नहीं। बाहर तो बना ही हुआ है,
भीतर भी बना हुआ है। इन दोनों के बीच में आपका शरीर है। लेकिन चेतना को शरीर का कोई अनुभव ही नहीं है। उस पर हो रही प्रत्येक संवेदना को तो वह देख सकती है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। जैसे कहीं सिर पर संवेदना हो रही है तो वह सिर के छोटे से हिस्से को ही देखती है। पेट में कहीं संवेदना हो रही है तो वह पेट के छोटे से हिस्से को ही देखती है। उस समय उसके चेतना में, उसके ध्यान में पूरा शरीर नहीं होता, बस पेट का छोटा सा हिस्सा होता है, और वह भी उसकी दृष्टि में बस संवेदना होती है। देखा जाए तो उस चेतना को सिर्फ संवेदना का पता है, जो भी हमारे शरीर में होती है। बाहर को तो देख लिया, भीतर भी देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को कहीं नहीं पा रहे हैं। सारा ध्यान भीतर लगाए रखें, भीतर देखने का प्रयास करते रहें। बाहर से भीतर बहुत देख लिया बाहर, अब भीतर की यात्रा, बस बाहर से भीतर। निरंतर आप देखे जा रहे हो बाहर से भीतर। एक बार फिर हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अपने सिर को। सिर का उपला हिस्सा है, सिर का पीछे का हिस्सा है, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा और सिर के आगे का हिस्सा। दोनों कान हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ, उनमें छेद है। दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी आप सहजता से देख रहे हैं। ध्यान निरंतर बना हुआ है, कल्पना से मुक्त, विचार से मुक्त, बुद्धि से परे। अब हम अपने मुख का निरीक्षण कर रहे हैं, पूरे मुख का, माथे का, दोनों आंखों का, नाक का, दोनों गालों का, दोनों लिप्स, और सारा ध्यान ठुड्डी पर लगा कर रखें। ठुड्डी अर्थात लिप्स के नीचे का जो हिस्सा है। हम सहजता से अपने मुख को देख रहे हैं। मुख पर हो रही प्रत्येक संवेदना को भी देख रहे हैं।
अब गले में ध्यान लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे और पीछे। सहजता से आप अपने गले को महसूस कर रहे हैं। दोनों कंधों पर ध्यान लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, कंधों के साथ हो रही शुरू बाजुओं को देखते रहें। कंधों से लेकर अपने दोनों हाथ की उंगलियों के अग्रभाग तक देखते रहें सहजता से। और यह भी देखते रहें आप इन सब से अलग हैं। आप महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन हो आप अलग। छाती पर सारे ध्यान को बना कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ ध्यान लगा कर रखें छाती के। दाईं तरफ, बाईं तरफ, दोनों फेफड़ों को आप देख रहे हैं बाहर से। अब पेट पर ध्यान लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर और नीचे और पेट के बीच में। ध्यान को दोनों नितंब पर लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, और मूलाधार पर सारे ध्यान को बनाए रखें। आगे की तरफ, पीछे की तरफ। सहजता से आप देख रहे हैं मूलाधार को। आप इससे भी अलग हो। सारा ध्यान मूलाधार पर बना हुआ है। यहाँ से लेकर अपने दोनों पैरों की उंगलियों के अग्रभाग तक ध्यान लगा कर रखें। अब आपने देखा कि आप बाहर सारा आपने निरीक्षण कर लिया। महसूस तो कर रहे हो, लेकिन बाहर जो देख रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम अपने शरीर का भीतर से निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले हमारी श्वास नाक के छिद्रों से प्रवेश कर रही है। आंखें हमारी दोनों बंद हैं। और उसके बाद यह श्वास हमें फेफड़ों पर महसूस होती है। उसके बाद अर्थात फेफड़ों में संवेदना होती रहती है। भीतर से ऊपर फूलते रहते हैं श्वास से और फिर खाली हो जाते हैं। आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी, दोनों तरफ। यह भीतर की संवेदना है। यह आपका भीतर है। यह आपका भीतरी भाग है। आप बाहर से भी देख रहे हो इसे और भीतर से भी देख रहे हो। महसूस दोनों तरफ से कर रहे हो। यहाँ पर संवेदना जो हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, दोनों फेफड़े श्वास से फूल रहे हैं और फिर खाली हो जा रहे हैं। भीतर से भी यह संवेदना आपको महसूस हो रही है, बाहर से भी आप देख रहे हो।
ध्यान को नीचे लेकर आएं। पेट में भी यही संवेदना हो रही है, यही प्रक्रिया हो रही है। पेट में प्राणवायु जा रही है और आ रही है। भीतर से भी आप महसूस कर रहे हो और बाहर से भी। अब आप यह देखने का प्रयास करें, आपने बाहर महसूस किया, भीतर महसूस किया और कर भी रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला है वह कहाँ बना हुआ है? वह कहाँ स्थित है?